प्राइमरी स्कूल के टीचर को गरिया रहा है, सेकेंडरी स्कूल को गरिया रहा है, और ले भलैया गवर्नर के अधिकार में आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। गवर्नर को कुछ समझ भी नहीं करता है, ये वाइस चांसलर को डायरेक्शन देना शुरू किया। ही हैज नो राइट टू गिव डायरेक्शन टू द वाइस चांसलर, इट इज द गवर्नर, ही कैन एडवाइस टू द गवर्नर एंड गवर्नर के पीछे पड़ तो कुछ कर सकता है। ऐसे आदमी को पब्लिक में छोड़ना नहीं चाहिए। एक से बोलूं, मैं चुनौती देता हूं, अगर पाठक जी करप्ट ऑफिसर होते तो उनके पास भी बहुत सारे फार्म हाउस होते, उनके परिवार की बात करते शिक्षा हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार अपने काम को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि पटना के डॉक्टर अजय कुमार और के पाठक के बीच विवाद उस समय सुर्खियों में आ गया है जब एक ऑडियो वायरल हुआ, जहां इस ऑडियो में एक तरफ डॉक्टर अजय कुमार तो दूसरी ओर के पाठक की फोन कॉल की ऑडियो बताई जा रही है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि खुद ही डॉक्टर अजय कुमार ने की है और कहा है कि यह ऑडियो उनके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग का है जब उनकी बातें के पाठक से हुई थी। डॉक्टर अजय बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं के पाठक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आपने कोई स्टेटमेंट दिया था टीवी न्यूज पे? बहुत पहले। साले चूतिए हरामखोर। दरअसल पूरा वाक्य ये है कि डॉक्टर अजय कुमार ने बीते सितंबर माह में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसके बाद वह इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसे डॉक्टर अजय कुमार ने भी अपने सोशल साइट पर लगाया था। हालांकि पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब ऑडियो वायरल हुआ। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि नए साल की छुट्टियों में वो केरल गए हुए थे, जहां पर 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन जब वह अपने परिवार के साथ थे तभी लैंडलाइन नंबर से एक कॉल आया जिसमें उन्हें बोला गया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मैं अभी परिवार के साथ हूं, नहीं बात कर सकता हूं। जिसके बाद दोबारा इस नंबर से कॉल आया। उस कॉल को भी उन्होंने बात करने से मना किया और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। जिसके बाद एक मोबाइल नंबर से कॉल आता है जिस नंबर को ट्रू कॉलर में के पाठक लिखा आ रहा था, जिस कॉल को डॉक्टर ने रिसीव किया और जो बातें हुई इस ऑडियो में है। उसमें के पाठक ने डॉक्टर अजय से इंटरव्यू की चर्चा की जिसे डॉक्टर ने एक्सपेक्ट किया था। जिसके बाद दूसरी ओर से गाली गलौज किए जाने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। To the vice chancellor, it is the governor, he can advise to the governor and गवर्नर के पीछे पड़ तो कुछ कर सकता है। ऐसे आदमी को पब्लिक में छोड़ना नहीं चाहिए। एक आईएएस अधिकारी का अगर भाषा बिहार में ऐसा होता है, सर बिहार के आईएएस अधिकारी का मवालियों वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं एक आम सिटीजन के नाते? इतना बढ़िया बात तुम बोले हो ना। एक तो बिहारी है नहीं, इसलिए बिहारियों को भी गाली देता है। ये दूसरी बात है कि इसके पिताजी बिहार सरकार में सचिव रहे थे, लघु सिंचाई विभाग के सचिव से रिटायर किए थे, प्रमोटी थे जीएस पाठक जी, लेकिन यूपी का रहने वाला है। इसने बिहारियों को जिस गंदी भद्दे ढंग से गालियां निकाली, जब वो डिप्टी कलेक्टर को गाली दे रहा था, तो ये हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा है। यदि मेरे जैसा व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में नहीं बोलेगा और इस व्यक्ति को जो है रोकने की कोशिश नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम डर के रहें क्या समाज में? नहीं, हम लोग नहीं रहेंगे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे काडर में आके इतना उत्पात मचाया है। वही बीते कल इसकी लंबी कहानी है, अभी तो आगे आगे देखती क्या क्या होता है। अब तो इसका उधेड़ा जाएगा। बहुत निंदा की है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेती है। शिक्षा विभाग के सर एक आईएएस अधिकारी हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके साथ से जो भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये मामला क्या है? ऐसा जो पदाधिकारी हैं उनका नाम है श्री के पाठक। अभी सब शिक्षा विभाग में अभी उत्पात मचाए हुए हैं, पहले भी कई जगह उत्पात मचा चुके हैं। जब वो एसटीओ थे बाढ़ में, पहली नौकरी जब थी, तो हमारे इंटरव्यू में एक है कि राजू बाबू के साथ कैसा उसका ये हुआ। और नीतीश कुमार का वो घर तोड़ने चले थे बख्तियारपुर, उसी समय उनका ट्रांसफ़र कराया गया था, क्योंकि लालू जी के खिलाफ नीतीश जी थे एनडीए के साथ, और लालू जी की सरकार थी 90s की बात है।
तो खैर रातों रात इनका ट्रांसफ़र हुआ। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा है जिसके बारे में सब लोग परेशान हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। और मैं स्पष्ट वक्ता हूँ और बोलता हूँ, और इनके कई इंसिडेंसेस का मैं गवाह रहा हूँ। हमसे न्यूज़ चैनल ने पूछा, एक मित्र ने, कि अजय बाबू उनका तो वेबसाइट पर तो बहुत आया हुआ है, क्या इरेटिक बिहेवियर लेटेस्ट उनका था, वो डिप्टी कलेक्टर को जो गाली दिया और बिहार को गाली दिया और खुलेआम गाली दिया। तो आप इससे भी ज़्यादा जानते हैं? हाँ, मैं खूब जानते हैं, एक एक चीज़ जानते हैं। तो उसी पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था 8 सितंबर को एक निजी चैनल पर। तो वो चैनल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इंटरव्यू। तो आई गई बात, कहते मुझे जो मिलता था वो कहता था आपका इंटरव्यू बड़ा बढ़िया आया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर मैं हॉलीडे पर था अपने परिवार के साथ केरला में। अचानक 10 बजे के करीब एक फ़ोन आया लैंडलाइन से कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, बात करूँगा, अभी मैं परिवार के साथ यहाँ घूम रहा हूँ। फिर 5 मिनट के 2-3 मिनट के बाद फ़ोन आया उसी लैंडलाइन से कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तब तक मुझे अंदाज हो गया था कि लगता है वो इंटरव्यू ही देखा है, आई थोड़ा उन्माद में आ गया है, क्योंकि वो बहुत उन्मादी आदमी है। तो हमने कहा कि अब यदि रिफ्यूज़ करता हूँ मैं लैंडलाइन तो हड़बड़ा करके अपने फ़ोन से फ़ोन करेगा। उसको दिमाग तो इतना रहेगा नहीं कि नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। दोबारा ही मैंने रिफ्यूज़ किया और लो एंड बिहोल्ड जो मैंने कहा था वही हुआ। 2 मिनट में इसका फ़ोन आ गया। मैंने देखा कि ये जो है कॉलर आईडी पर के पाठक, मैंने उठा लिया। मैंने कहा हेलो, मैं के पाठक बोल रहा हूँ, वो ऑडियो आप लोग को मैंने दे दिया है। आप डॉक्टर अजय कुमार? मैंने कहा हाँ। इधर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है? मैंने हाँ, कुछ दिन पहले दिया था। अब उसके बाद मतलब जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया है, 2 ही शब्द जो प्रयोग किया तो मैंने लाइन काट दिया। और वो शब्द आपके पास है, इसलिए लाइन काट दिया कि मेरा पोता पोती साथे था, बहू थी, और ये हम लोग गाड़ी में थे, पत्नी थी। अब वो पोता पोती को तो आइडिया है कि पाठक जी घर स्कूल में जाके बच्चों को सिखाते हैं अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपको बढ़िया आचरण होना चाहिए। और पाठक जी कहा कि इनकी आदत एक है, जब ये गाली देना सुनते करते हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखिए तो रुकते ही नहीं 1-1.5 मिनट। दुनिया की सब चुनिंदा गालियां एक साथ देते हैं। हमने कहा जल्दी काटो भाई, तो मैंने काट दिया। बस यही तो कहानी हुई। कोई एक्शन भी आप इस पे लेने वाले हैं क्या? अभी कैसे हम बता देंगे चैनल को, आगे आगे देखिए क्या होता है। छोड़ने वाले हम थोड़े हैं। अच्छा सर, अरे भाई, मैं कोई एक, इसने जितना लोगों को सताया है बिहार में, शिक्षा विभाग में अभी सता रहा है, एक्साइज में सताया, हेल्थ में रहा वहाँ सताया, जहाँ भी नौकरी की। एक पत्रकार को गिरिडीह में पीट दिया था, एसडीओ था। उसके बाद इसने एक बेचारा बिजनेसमैन को, जब लघु सिंचाई कौन विभाग में था, उसमें पीट दिया उसको अपने चैम्बर में। अपने पीटा भी, कहा कि यही डंडा लेके हमको पीटने आया था, वो बेचारा को फंसा दिया। ये सारा कुछ वेबसाइट पर है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अपने तरफ से सब लिखा हुआ है, लिखित है। डिप्टी कलेक्टर वाले को दिया। ऐसा ऐसा कितना उदाहरण है इसके इरेटिक बिहेवियर का, कोई मतलब अंदाज ही नहीं है। तो मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, मुझको कहता सरकारी नौकर है, वो समझता है मैंने जीवन में कोई सरकारी नौकरी की ही नहीं। 40 साल से पटना में हूँ, कोई नौकरी नहीं। मैं भारत के IMA का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, यूरोलॉजी सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन रहा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का चेयरमैन ये रहा, मैं सदस्य रहा, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का मैं काउंसिल मेंबर 14 वर्षों तक रखा। एक ही भारतीय हूँ जो 14 वर्षों तक रहा। तो मैं तो सारी चीज़ें जानता हूँ और समझता हूँ कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और इसके खिलाफ लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि सब कोई धमकाता है। आप बोलेंगे? बोलता ही रहा हूँ, बोल रहा हूँ,
कई चैनल पर बोल चुका हूँ, अब क्यों नहीं बोलूँगा। मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, वो भी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, जिसको कहते हैं सीनियर सिटीजन। और जितने भी ये शासक वर्ग के लोग हैं, या तो हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं, जो जो जिनको वहाँ दिया गया है कि जनता की सेवा करें। दे आर नॉट द ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश टाइम, दे आर द ऑफिसर्स टू सर्व अस, एंड इफ दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, यदि उनका आचरण ठीक नहीं है तो जनता को पूर्णतः अधिकार है उसमें भी हम लोग ऐसा गार्जियन लोग को किसी को पॉइंट आउट करें कि इनका आचरण सही नहीं है और इस व्यक्ति के साथ मैंने इसको रोकने की जरूरत है। अरे ऐसा कोई आचरण होता है जी, जो आदमी हेल्थ विभाग में से पहले भी डॉक्टर अजय ने एक वीडियो दिया था। और शुरुआत कैसे हुई, गाली देना तो गलत है, बट शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई, अगर आप क्लेम करते हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत डिग्रियां हैं मेरे पास, तो वो आपकी झलकनी चाहिए। क्या जरूरत पड़ी थी कि आप एक सीनियर आईएएस अफसर को, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर हो, जिसकी इतनी प्रतिष्ठा है, बिहार में उसकी इज्जत है, मान है, उसको आप पागल कहें, इंसेन कहें, उसके परिवार को डिस्कस करें? क्या ये गाली नहीं है? क्या ये अपमानित नहीं करता होगा उनको? क्या ये मलाइन नहीं करता उनके इमेज को? क्या ये डिफेमेशन नहीं है? और क्या आपने बोलने से पहले ये सोचा? आपने यहाँ तक कह दिया कि एक बार डिप्टी एसपी थे, उन्होंने इनको मारा, ये भागे डर से। क्या क्या नर्गल बातें हैं। क्या डॉक्टर साहब को ये शोभा देता था? ये कभी शोभा नहीं देता था। प्रोवोक किया उन्होंने, और उसी प्रोवोक करने के कारण ही इन्होंने उनको फोन करके पूछा, और उन्होंने उसमें, मैंने वीडियो में जो देखा, इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने पहले ऐसे वीडियो बनाई थी, बहुत पहले। तो क्यों बनाई थी? ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। डॉक्टर साहब इतने बड़े डॉक्टर हैं, सम्मानित डॉक्टर हैं, तो उनको दूसरे के भी सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। और जहां तक के पाठक साहब की बात है, वो भी तो आईएएस कंप्लीट करके आए हैं, वो भी तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे उनको प्रमोशन हुआ है। वो क्या चीज है? उनकी कोई मर्यादा नहीं है। और पूरा बिहार में क्या उनकी इज्जत है, ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है। फर्दर क्या कार्रवाई उनकी ओर से? देखिए, फर्दर हम